नमस्कार। हम लोगों ने बोर्ड रैंकर की सीरीज में ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में सबसे पहले जानने के लिए अपने को डिफरेंट फार्मूले जानना होगा, जो भी स्फेरिकल मिरर में फार्मूले यूज होते हैं। सबसे पहले फार्मूले की बात किया जाए तो मिरर फार्मूले में कौन कौन सी क्वांटिटी यूज होती है, उसमें v यूज होता है, u और f यूज होता है। v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस हम लोग पोल से ही लेते हैं। अगर हम f देखें तो f फोकल लेंथ होता है पोल से, और हमारा मिरर फार्मूला आता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आता है। मैग्नीफिकेशन जो होता है m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज hi अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ho। ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। अगर हम मैग्नीफिकेशन के फार्मूले को फर्दर एक्सप्लेन करें तो m इक्वल टू होता है hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस v/u। ये फार्मूला अपने को मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है। ये दो फार्मूले यूज होते हैं हमारे मेनली जो भी हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो ये दो फार्मूले यूज होते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अपने पास ये 4 स्टेप हैं। अगर 4 स्टेप हमने सीख लिया तो हम लोग न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप है एनालिसिस मिरर, दूसरा है साइन कन्वेंशन, तीसरा स्टेप में फार्मूले की बात करते हैं, और चौथे स्टेप में क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। फार्मूले में पुट करके जो भी हमें सॉल्व करना होता है उसे सॉल्व करते हैं। अगर बात किया जाए तो स्टेप 1, तो उसमें कनकेव और कन्वेक्स मिरर से को कैसे एनालिसिस करते हैं इसकी बात अपने को करनी होती है। सबसे पहले हम इसको कनकेव और कन्वेक्स मिरर दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर कैसे पहचानते हैं, तो कनकेव मिरर को पहचानने का ये तरीका है कि क्वेश्चन में या तो रियल लिखा होगा, या स्क्रीन लिखा होगा, या इन्वर्टेड लिखा होगा। अब आप बोलोगे कि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट कनकेव मिरर दे दिया, तो जब डायरेक्ट कनकेव मिरर दे देगा तो हम लोग डायरेक्टली इसको कनकेव मिरर ले लेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में नाम नहीं देता, तो अपने को कोई ऐसा क्लू जरूर क्वेश्चन में होता है जिससे हम लोग मिरर को एनालिसिस कर लें। तो यहाँ पर अगर रियल, स्क्रीन या इन्वर्टेड तीनों में से कोई एक भी देता है तो हम लोग उसे क्या मानते हैं कि वो कनकेव मिरर की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में वर्चुअल और स्मॉल दोनों एक साथ दे दे, एक बात समझिए, वो सिर्फ वर्चुअल दे या सिर्फ स्मॉल दे तो हम लोग उसे कन्वेक्स मिरर नहीं मानते। अगर दोनों एक साथ देता है तो हम लोग उसे कन्वेक्स मिरर मानते हैं। अगर क्वेश्चन में लार्ज या कन्वर्जिंग की बात करें, लार्ज दे दे या कन्वर्जिंग दे दे तो समझ लेते हैं हम लोग कनकेव मिरर की बात कर रहा है क्वेश्चन में। और अगर क्वेश्चन में इट डाइवर्जिंग की बात करें तो याद रखिए, अगर डाइवर्जिंग क्वेश्चन में बात करें तो वो कन्वेक्स मिरर की बात करता है। तो मतलब कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। इतना बात अपने को समझना है। मैग्नीफिकेशन अगर कनकेव मिरर में अगर निगेटिव दे दे तो याद रखिए निगेटिव तभी होता है जब रियल इमेज होता है, और रियल का नाम जब भी आता है तो वहाँ पर कनकेव मिरर की बात करता है। द इमेज फॉर्म बाई इट इज ऑलवेज वर्चुअल। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है, और उसका पोजीशन हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है। याद रखिए, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर होता है। अब हम लोग स्टेप 2 की बात करेंगे, जहाँ पर अपने को साइन कन्वेंशन के बारे में जानना है। तो साइन कन्वेंशन को सबसे पहले सर डिस्कार्टेस ने दिया था। याद रखिए, ये अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि साइन कन्वेंशन किसने दिया था, तो याद रखिएगा सर डिस्कार्टेस ने साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था। क्या बताया था सर डिस्कार्टेस ने, ये बात अपने को समझनी है। तो उन्होंने क्या बोला कि दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर हमने बात किया तो एक्स एक्सिस में अगर एक लाइन है, एक्स एक्सिस में ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव की बात करता है। तो इसी तरीके से राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव है, तो जो भी क्वांटिटी लेफ्ट साइड हम लोग जनरली लेते हैं उसको निगेटिव मानते हैं, जो भी क्वांटिटी राइट साइड आएगा उसे पॉजिटिव मानेंगे। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ऊपर की जो भी क्वांटिटी होगी उसे पॉजिटिव मानेंगे, नीचे की क्वांटिटी को निगेटिव मानते हैं। जैसा हमारा
एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में जैसा कोऑर्डिनेट होता है उसी हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। अगर यहाँ पर ओ ओरिजिन पर एक मिरर रख दिया जाए, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर, उसको रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो लेफ़्ट साइड में लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके का मिरर रखें तो जो भी क्वांटिटी आपका लेफ़्ट साइड में आएगा वो निगेटिव होगा और जो भी क्वांटिटी राइट साइड में आएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा लेफ़्ट साइड में आएगा और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा राइट साइड में आएगा। इसलिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, हमेशा वो फोकल लेंथ कनकेव के लिए निगेटिव होगा और कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा। ये चीज़ अपने को समझना है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि u ऑलवेज निगेटिव। याद रखिए u हमेशा किस डायरेक्शन में लेते हैं, हमेशा लेफ़्ट साइड में लेते हैं जहाँ रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, जहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पर हमेशा u लेते हैं। तो u हमेशा निगेटिव होगा और f कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा और कनकेव के लिए निगेटिव होगा। अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब वी रियल आपको पता है कि जिधर रिफ्लेक्टिंग साइड होता है उधर हमारा, जिधर रिफ्लेक्टिंग साइड होगा उधर हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इधर आपको दिख रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो है उसके पास हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं और ऑब्जेक्ट का साइन जो होगा हमेशा निगेटिव होगा। और आपको पता है कि जब लाइट इस मिरर पर पड़ती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए लाइट हमेशा, अगर रियल इंटरसेक्शन की बात करें तो वो लेफ़्ट साइड ही होगा और लेफ़्ट साइड होगा तो हमेशा रियल इमेज निगेटिव और वर्चुअल इमेज जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात अपने को समझना है। ये साइन कन्वेंशन की बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान देना है। अब अगर बात किया जाए तो हमको थर्ड स्टेप में फार्मूले की बात करते हैं। तो इन फार्मूलों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f और दूसरा फार्मूला है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब hi/ho और m इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू -v/u। ये हमारा फार्मूला है। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। अगले सीरीज में हम लोग क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे, तो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।